पार्टी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो बच्चा पार्टी हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी पैटर्न में दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरे दो वीडियो बन चुके हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड के ऊपर। आज हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो साइंस में बच्चा पार्टी जो क्लास 10 एनसीईआरटी में जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बच्चा पार्टी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लास्ट में जब आपका मार्च में बोर्ड का एग्जाम होता है तो वहां पर ये चैप्टर यानी इस चैप्टर में से 80 मार्क्स में से 5 मार्क्स का चैप्टर है। यानी फाइनल में जो पेपर आपका आता है बच्चा पार्टी वो कितने मार्क्स आता है? 80 मार्क्स का आता है। तो 80 मार्क्स में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर थर्ड में से बच्चा पार्टी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लें, यानी ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर नंबर जो थर्ड है वो कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 5 मार्क्स का पूछा जाता है 80 में से। और 5 मार्क्स में टोटल 5 मार्क्स का तो आता नहीं है, तो उसमें क्या होता है बच्चा पार्टी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो जो एक क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है बच्चा पार्टी ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर में से पूछा जाएगा, लेकिन आपको 2 में से कोई एक ही करना रहेगा। और इसके अलावा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा वो सेक्शन नंबर बी में पूछा जाएगा, और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा वो सेक्शन नंबर सी में पूछा जाएगा। तो बच्चा पार्टी तो 3+2 यानी टोटल कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का चैप्टर आपके लिए है। तो बहुत ही मजा आने वाला है बच्चा पार्टी, बहुत ही इजी चैप्टर है और आसानी से आप क्या कर सकते हो? 5 मार्क्स आप इस चैप्टर से क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। तो आज के अपने पहले वीडियो में यानी चैप्टर नंबर थर्ड के पहले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। यानी आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई एलिमेंट जो है वो मेटल है कि नॉन मेटल। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है, ठीक है बच्चा पार्टी, तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप देखोगे तो वहां पे 118 एलिमेंट्स दिए गए, 118 एलिमेंट्स दिए गए, लेकिन आप उसमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? ठीक है ना, क्योंकि पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल से भरा हुआ, लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन मेटल है, विच एलिमेंट्स हैव अ मेटल और नॉन मेटल्स, यानी कौन सा एलिमेंट धातु या फिर अधातु, आप कैसे पता लगाएंगे? ठीक है बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, यानी धातु और अधातु के, और देन आफ्टर इनकी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे पहले वीडियो में। उसके बाद दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चा पार्टी। फिर देन आफ्टर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है उसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में जो भी मिनरल्स होते हैं तो ऑर्स में किस तरह ऑब्टेन किया जाता है, उसमें से सिलेक्ट किस तरह अलग किया जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मेथड है, इनके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में कोइरोजन के बारे में पढ़ेंगे एंड हाउ टू प्रिवेंट कोइरोजन, यानी धातु का संक्षारण किसे कहते हैं, यानी जंग लगना किसे कहते हैं, उसके रोकथाम के उपाय इस चैप्टर में वापस पूछा गया है, बताया गया है। और इसके अलावा चैप्टर में फर्स्ट में थोड़ा पूछा गया था, लेकिन वहां पर उतना ज्यादा पूछा गया नहीं था, बहुत कम मात्रा में था। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कोइरोजन क्या होता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के रोकथाम के उपाय क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैप्टर नंबर थर्ड में बच्चा पार्टी बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन देखने में बस इतना है, ठीक है बच्चा पार्टी। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मेटल किसे कहते हैं और नॉन मेटल किसे कहते हैं, यानी आप कैसे कह सकते हो कि कोई एलिमेंट मेटल है और कौन सा एलिमेंट क्या है? नॉन मेटल है, राइट। और देन इसी वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा अगला जो वीडियो होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल के बारे में होगा। तो वो वीडियो आप सब तक पहुंच सके तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप क्या करें? सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आइकॉन बेल आइकॉन जो बटन है बच्चा पार्टी उसको प्रेस करना ना भूले, राइट, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप सब तक क्या हो सके? पहुंच सके। तो चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसे जो मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी
धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, साथ ही साथ उनका परिचय, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मेटल्स को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी आप कैसे कह सकते हो कि कौन सा एलिमेंट्स मेटल है और कौन सा क्या है नॉन मेटल है। तो चलते हैं देखते हैं। तो बच्चा पार्टी जैसा आपको बताया गया है, यहाँ पे मैंने डिफरेंस कर लिया है, इस साइड में आपको मेटल्स है, यहाँ पे क्या है नॉन मेटल आपको दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चा पार्टी मेटल्स, इसकी डेफिनेशन दी है, मेटल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो विच एलिमेंट्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चा पार्टी ध्यान सुनिएगा, विच एलिमेंट्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, यानी ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व क्या करेंगे, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहे हुए इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, लूज करते हैं। ठीक है ना, तो सच एलिमेंट्स लूज दियर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट सेल में, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होती है, यानी ऐसे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे तत्व अपनी बाहरी कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, यानी त्याग देते हैं और टू बिकम अ पॉजिटिव आयन, और क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, केटायन बनाते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, धन आयन बनाते हैं, धन आवेश बनाते हैं। तो ऐसे तत्वों को बच्चा पार्टी क्या कहा जाता है, मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, मेटल्स कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है विच एलिमेंट्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना बच्चा पार्टी, ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिनकी बाहरी कक्षा में, ठीक है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो सही क्या होता है, कक्षा क्या होती है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। ठीक है ना, तो नील्स बोर ने जो दिया था, ठीक है, 4 कक्षाएं वहां पे थी, KLMN, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32 जैसे इलेक्ट्रॉनों को क्या हो सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। याद है कुछ, चमका। हाँ चलिए देखिए, विच एलिमेंट्स है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी बाहरी कक्षा में बच्चा पार्टी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, ठीक है ना बच्चा पार्टी, दीज एलिमेंट्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लूज कर देते हैं टू बिकम पॉजिटिव आयन, और क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। पॉजिटिव आयन को इंग्लिश में कहते हैं बच्चा पार्टी, धन आयन को कहते हैं कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटायन। आर कॉल्ड एज मेटल्स। तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। तो ये लूज क्यों करते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये लूज क्यों करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स के एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। आपको पता है द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज 11, यानी बच्चा पार्टी सोडियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 281, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चा पार्टी, 1 इलेक्ट्रॉन है। और डेफिनेशन याद आया कि जिस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। यानी ये जो सोडियम है, यह 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर देता है और क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, केटायन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। और इसके 2 ऑर्बिट्स क्या होते हैं, कंप्लीट रहते हैं। पहले 3 ऑर्बिट होते थे, KLM, इसको K, इसको L और इसको M। तो आपको पता है कि 2 और 8 कितना हो गया, 10, और थर्ड तक कितने होने चाहिए, 18 एलिमेंट्स, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसको अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होती है, 7, जो कि कोई एलिमेंट देता नहीं है, दूसरा अदर एलिमेंट कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। इसलिए क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है। ठीक है, और क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चा पार्टी, मैग्नीशियम। इसके जस्ट बाद मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, तो क्या है, 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बोलोगे सर 282, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चा पार्टी, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करके क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, यानी Mg2+। समझ में आया बच्चा पार्टी। और इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, एलिमेंट्स क्या है, भरे पड़े हुए, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है बच्चा पार्टी, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, इसके बाद सिल्वर, गोल्ड, Au,
ठीक है बच्चा पार्टी, सब एलिमेंट्स क्या है एकदम भरे हुए हैं। ठीक है, हैडमियम, पारा जिसे कहते हैं, मर्क्यूरी, ठीक है ना बच्चा पार्टी, ये सब क्या है, क्या है, क्या है, मेटल्स। क्या है बच्चा पार्टी, मेटल्स है। तो समझ में आया, मेटल्स किसे कहते हैं। तो which elements have 1, 2 or 3 electron in their outermost shell? These elements lose their electron to become a positive ion. केटायन बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं बच्चा पार्टी, वही होते हैं मेटल। और मेटल अगर बच्चा पार्टी आपको याद हो गया तो आपको इसका दूसरा यानी नॉन मेटल जिसे कहते हैं वो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं बच्चा पार्टी, सिर्फ माइंड का यूज करना है आपको। ठीक है ना, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, राइट। और अभी तक अगर आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं उठाया है तो उठा लो बच्चा पार्टी, उठा लो कॉपी पेन और इसको नोट करते जाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं नॉन मेटल किसे कहते हैं। मेटल पता चल गया, ठीक, अपोजिट नॉन मेटल। तो बीच एलिमेंट्स हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑफ सेल। यानी ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो भैया, 4 हो, 5 हो, 6 हो कि 7 हो, ये राइट। यानी ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो, बराबर। तो ऐसे एलिमेंट क्या करते हैं बच्चा पार्टी, These element gain electrons। तो ऐसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। इसमें क्या था, जिसके आउटर मोस्ट सेल में मेटल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चा पार्टी 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऐसे एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। क्यों करेंगे, टू बिकम निगेटिव आयन, एनायन बनाना है उनको, टू बिकम नेगेटिव आयन। ठीक है ना, इनको एनायन बनाना है, ऋण आयन बनाना है। ये धन आवेश बना रहे थे, क्या बना रहे थे, ऋण आवेश बना रहे हैं। आया बच्चा पार्टी, तो दीज आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। ठीक है, एकदम सिंपल सा फंडा है। मेटल्स के आउटर ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे टू बिकम पॉजिटिव आयन, धन आयन बनाएंगे। और नॉन मेटल्स जो होंगे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होगा, दे लूज दियर इलेक्ट्रॉन टू बिकम निगेटिव आयन, वो ऋण आयन बनाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, और दे आर कॉल्ड एज अ नॉन मेटल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं, आधातु कहते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल में कौन होता है, तो कौन होता है, तो एग्जांपल देख लेते हैं बच्चा पार्टी। इसमें ले लेते हैं हम क्लोरीन, क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 70, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बच्चा पार्टी, तो बोलोगे सर जी 287 होगा, क्या होगा, 287, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो हमने डेफिनेशन देखो, तो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6 या 7, देखो यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे भी 7 हो, तो ऐसे एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यानी क्लोरीन जो होगा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, अपना थर्ड ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, तीसरा सेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 18 होने तक। 2 + 8 कितना हो गया, 10, और प्लस 7 कितना होता है, 17, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन समझ लो यहाँ पे ये गेन करता है, एंड टू बिकम Cl-, और क्या बन जाता है, Cl- आयन बनाता है। चमका। तो देखिए बच्चा पार्टी, ठीक इसी प्रकार नोट करते जाइएगा बच्चा पार्टी, भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑफ और ऑक्सीजन, दूसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी नॉन मेटल है, कैसे देखते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर बच्चा पार्टी क्या होता है, तो 8 होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चा पार्टी, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका 2 और 6। तो इसको सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बच्चा पार्टी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा भैया, O2-, समझ में आया बच्चा पार्टी। जिस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं,
और टू फॉर्म अ निगेटिव आयन एन बनाते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। समझ में आया बच्चा पार्टी। इसी प्रकार नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है, इसके अलावा सल्फर, फास्फोरस, सब बच्चा पार्टी क्या है, नॉन मेटल से क्या है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो क्या है बच्चा पार्टी, पूरा मेटल्स और नॉन मेटल से क्या हुआ है, भरा हुआ है। क्या है, मेटल से नॉन मेटल से भरा पड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जो मेटल्स होंगे उनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे टू बिकम पॉजिटिव आयन, धन आयन बनाएंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया बच्चा पार्टी। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो अगला टॉपिक क्या है बच्चा पार्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अभी तक आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं उठाया तो फटाफट क्या करो बच्चा पार्टी, उठा लो और फटाफट जो मैं बोले जा रहा हूं उसको क्या करो, आप नोट करते जाओ। ठीक है बच्चा पार्टी, क्यों 3 मार्क्स का सवाल है बच्चा पार्टी। हाँ तो बच्चा पार्टी चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्या बच्चा पार्टी, भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, आखिर वो दिखते कैसे हैं, ठीक है ना, उनका स्वभाव कैसा होता है धातु और अधातु का, तो उसके बारे में क्या करते हैं, चलते हैं पढ़ते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी आ रही है बच्चा पार्टी, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स जो दोनों में कॉमन हो, क्या है, लस्टर। क्या है बच्चा पार्टी, लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर, तो मोस्ट ऑफली यहां पे देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर लस्टरस। क्या होते हैं बच्चा पार्टी, लस्टरस होते हैं। यानी इसमें जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर लस्टरस, यानी कि दूसरे बात अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में, शाइनिंग होती है। क्या होती है इनके अंदर, शाइनिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शाइनिंग। यानी मेटल्स आर लस्टरस सरफेस। ठीक है, यानी मेटल्स जो होते हैं बच्चा पार्टी वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले ले इसके अंदर आप लोग, एग्जाम्पल में गोल्ड सिल्वर जानते ही हो आप लोग। ठीक है, AU गोल्ड, AZ सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है ना, ये मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, जिनकी सतह कैसी होती है, चमकीली होती है। तो मेटल्स आर लस्टरस। तो ठीक इसका अपोजिट बच्चा पार्टी क्या होगा, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटल्स आर, ठीक है ना, नॉट लस्टरस, यानी ये चमकीले होते नहीं है। ठीक है ना, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में नॉन मेटल में आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना, कार्बन हुआ, ठीक है ना, काले कलर का होता है, उतना चमकीला होता नहीं है। ठीक है बच्चा पार्टी, इसके अंदर हमको एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, एक्सेप्शंस के बारे में भी जानना है, कुछ अपवाद भी है। ठीक है, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन से नहीं होता है, एक्सेप्शन नहीं होता है अपवाद। क्या होता है बच्चा पार्टी, अपवाद। वैसे तो मेटल्स आर लस्टरस, यानी जो धातु होती है वो कैसी होते हैं, चमकीले होते हैं। मोस्ट ऑफ जितने भी धातु देखेंगे, ठीक है ना, लोहा हुआ, ठीक है ना, मैंने एग्जांपल लिया है कि गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, वो क्या होते हैं, हमेशा चमकीले होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर लेड की बात किया जाए, इसकी बात किया जाए बच्चा पार्टी, लेड Pb, ठीक है ना, ये जो होता है इसका अपीयरेंस क्या होता है, डल होता है, ये डल अपीयरेंस वाला होता है। ठीक है, ठीक ऐसा होता है, डल अपीयरेंस वाला होता है। ठीक है, यानी जो लेड होता है, ठीक है ना, उसमें चमक पाई जाती नहीं है। लेड क्या है, मेटल है, फॉर्मूला Pb। ठीक है, लेकिन क्या है, ये अपवाद है, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं, चमकीले होते हैं, लेकिन लेड को छोड़ करके। तो बोर्ड के एग्जाम में बच्चा पार्टी
डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म के आधार पर। इसके अलावा बच्चा पार्टी या फिर ऐसे भी आ सकते हैं, राइट डाउन द एक्सेप्शंस ऑफ मेटल, यानी धातुओं के सिर्फ अपवाद लिखो, एक्सेप्शंस लिखो उसके गुणधर्म के अलावा, या फिर नॉन मेटल से क्या लिखो, सिर्फ एक्सेप्शंस लिखो। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, अपवाद पाए जाते हैं, राइट। अपवाद मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शंस मतलब आप समझ गए होंगे, यानी जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं, यानी जितने भी तत्व ले लेंगे मेटल्स में, ठीक है ना, ओके, वो कैसे होंगे, उनकी सतह कैसी होगी, चमकीली होगी, ठीक है। लेकिन अगर वही हम लेड की बात करें तो कैसा होता है, डल, उसकी जो अपीयरेंस होती है वह क्या होती है, चमकीली होती नहीं है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, यानी इनकी सतह कैसी होती है, चमकीली होती नहीं, यानी इनमें चमक पाया जाता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, कार्बन। लेकिन बच्चा पार्टी इसमें भी एक्सेप्शंस है। अगर हम लोग नॉन मेटल की एक्सेप्शंस की बात करें, ठीक है, यानी इसमें हम लोग अपवाद की बात करें, एक्सेप्शंस यानी अपवाद, ठीक है। अगर हम अपवाद की बात करें तो आयोडीन एंड डायमंड, ठीक है बच्चा पार्टी। अगर हम लोग आयोडीन की बात करें और डायमंड की बात करें तो ये कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है ना, दे आर लस्ट्रस, यानी आयोडीन और डायमंड कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, इनमें क्या होती है, चमक होती है। समझ में आया बच्चा पार्टी। यानी कहा जा रहा है कि नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं, उनकी सरफेस कैसी होती है, नॉट लस्ट्रस, ये चमकीले होते नहीं है। लेकिन आयोडीन डायमंड को क्या किया जाए, अगर छोड़ दिया जाए, यानी आयोडीन और डायमंड कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो बच्चा पार्टी ध्यान से समझना, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं तो मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी उनकी सतह कैसी होती है, चमकीली होती है जनरली, ठीक है। नॉन मेटल्स कहते होते हैं नॉट लस्ट्रस, यानी वो चमकीले होते नहीं। ठीक इसका अपोजिट, मेटल्स में जो होगा वो नॉन मेटल्स में नहीं होगा, नॉन मेटल्स में जो होगा वो मेटल्स में नहीं होगा, ये आप लोग याद रखना। लेकिन एक्सेप्शंस किसको, सब में चमक होती है, सिर्फ किसको छोड़कर के बच्चा पार्टी, लेड। इसका कैसा अपीयरेंस होता है, डल अपीयरेंस होता है, ठीक है ना, यानी इसमें चमक होती नहीं है, ठीक है। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉट लस्ट्रस, चमकीले होते नहीं है। लेकिन आयोडीन और डायमंड कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। ये एक्सेप्शंस हुआ, यानी अपवाद हुआ, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये था पहला डिफरेंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो दूसरे हम लोग के बारे में जानते हैं। तो दूसरा क्या है, कठोरता, क्या है, हार्डनेस। तो बच्चा पार्टी यहां पर जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है ना। मेटल्स होते हैं बच्चा पार्टी वैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं हार्ड। और ठीक इसका अगर उल्टा की बात किया जाए नॉन मेटल्स में तो आप लिख सकते हो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। कैसे होते हैं, सॉफ्ट, यानी मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी कि नरम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हार्ड कौन कौन होता है भाई, तो आपने देखा है आयरन हुआ, लोहा हुआ, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, Fe। गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ठीक है ना। यानी एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए इसके अंदर, ठीक है ना, इसमें भी आप गोल्ड ले सकते हो, ठीक है ना, सिल्वर ले सकते हो, Fe यानी आयरन ले सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस देख लेते हैं, यानी मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ड, यानी कठोर होती हैं, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबकी सतह कैसी होती है, हार्ड होती है। लेकिन इसको छोड़कर बच्चा पार्टी इसमें एक्सेप्शन कौन है, यानी अपवाद कौन है। अगर पोटेशियम को ले लो आप, सोडियम को ले लो, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ठीक है बच्चा पार्टी। इसके अलावा मर्क्यूरी भी आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा, मैग्नीशियम जिसे कहा जाता है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो जनरली दे आर सॉफ्ट, ठीक है। मर्क्यूरी इसमें एक ऐसा मेटल है जो किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चा पार्टी, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा गैलियम हो गया, कौन हो गया बच्चा पार्टी, गैलियम, ठीक है।
गैलियम, मर्क्यूरी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट। ठीक है, यानी मेटल्स आर जनरली हार्ड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल में क्या पढ़ोगे हार्डनेस में, तो मेटल्स जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, हार्ड होते हैं। ठीक है ना, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है ना, ये सब कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, इसमें अपवाद कौन है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मर्क्यूरी, जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, गैलियम एट रूम टेम्परेचर, ये भी बच्चा पार्टी कैसा होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट। एक्सेप्शन को छोड़ करके ये सब क्या, एक्सेप्शन में जो है ये सब सॉफ्ट होते हैं। इनके अलावा जितने होते हैं मेटल्स वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, मेटल्स में। नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, यानी नॉन मेटल से जो सतह होती है बच्चा पार्टी कैसी होती है, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। नोट करते जाओ, साथ में लिखते जाओ नोटबुक के अंदर। इसमें कौन बच्चा पार्टी, डायमंड। अगर हम डायमंड की बात करें तो कैसा होता है, हार्ड होता है। उसकी सरफेस कैसी होती है, हार्ड होती है। जैसे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट एंड नरम होते हैं। और अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड कैसा होता है, कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है। वह क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है ना, तो डायमंड इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इतना याद रखना बच्चा पार्टी। ठीक है, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, इसमें नॉन मेटल में। ठीक है, अब हम लोग तीसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरी जो आ रही है बच्चा पार्टी वो क्या है, अवस्था। एंड नॉन मेटल्स और मेटल्स, ठीक है, उनकी अवस्था क्या होती है। अवस्था मतलब मोस्ट ऑफली क्या होते हैं, 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफली मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जनरली फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसमें मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड, यानी मेटल्स जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं। ठीक है ना, लोहा देख लो, ठीक है ना, क्या होता है भैया, सॉलिड होता है। ठीक है ना, समझे आप। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट ऑफली जो क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं बच्चा पार्टी, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स बच्चा पार्टी तीनों अवस्थाओं में होते हैं। ठीक है, ठीक है, नॉन मेटल्स आर found in all 3 states। तो 3 स्टेट क्या है बच्चा पार्टी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वह तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, और नॉन मेटल होते हैं वह सॉलिड में पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं और गैस में। लिक्विड में जो पाया जाता है बच्चा पार्टी वो एक ही एलिमेंट है, वो कौन है बच्चा पार्टी, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, लिक्विड अवस्था में जो पाया जाता है वह ब्रोमीन है। गैस में अगर बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, गैसियस फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, गैसियस। और सॉलिड फॉर्म में अगर आप बात करें तो कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ। ठीक है बच्चा पार्टी, ये सब कैसे फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, तो सॉलिड में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड में जो पाया जाता है, ठीक है ना, तो वह सिर्फ एक ही एलिमेंट है बच्चा पार्टी, जो नॉन मेटल है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में जो है वो क्या है, ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन। और गैसियस फॉर्म में जो है, ठीक है ना, तो ऐसे 11 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बच्चा पार्टी,
ओके, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जो स्टेट यहाँ बताई गई अवस्था। तो मेटल से याद है जनरली फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट, इस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसमें एक्सेप्शन देख लेते हैं, इसको छोड़कर, यानी मेटल जो होते हैं मोस्ट ऑफ किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर मर्क्यूरी की बात करें, मर्क्यूरी और गैलियम इसमें आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। मर्क्यूरी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी मेटल्स जनरली फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट, तो उस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन मर्क्यूरी की बात किया जाए, गैलियम की बात किया जाए, तो दे आर फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट। समझ में आया। और जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चा बाटी, वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं और गैसेस में भी पाए जाते हैं। तो अब लोग चलते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर। चौथा हमारा जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस बिटवीन है वो क्या है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी यानी होता है आघात वर्धता, यानी आप किसको कितना पीट सकते हो, ठीक है बच्चा बाटी। आपको बताना चाहूंगे यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज लिखे गए हैं, फर्स्ट पॉइंट हो, सेकंड पॉइंट हो, थर्ड पॉइंट हो, आपके टेक्स्ट बुक में बच्चा बाटी ये एक्टिविटी के नाम से दिए गए हैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, यानी जो आ रहा है वो उसी के आधार पर, यानी एक एक एक्टिविटी के बेस पे ही आपको डिफरेंस बिटवीन क्या किया गया है, तैयार किया गया है। उसको एक बार आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। तो बच्चा बाटी जो चौथा है, चौथी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो क्या है, जो कॉमन है, ठीक है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या है, मेलेबिलिटी है। मेलेबिलिटी यानी होता है आघात वर्धता, यानी बच्चा बाटी आप किसको कितना पीट सकते हो, ठीक है ना। कौन पीटा जा सकता है, कौन नहीं पीटा जा सकता है, ठीक है ना। तो मेटल्स जो होते हैं बच्चा बाटी वो आघात वर्धता, यानी उनको पीटा जा सकता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना, उनको पीटा जा सकता नहीं है, ठीक है। यानी मेटल्स आर मेलेबल, यानी ये आघात वर्धता होते हैं, यानी उनको पीटा जा सकता है। उनको पीट कर क्या बना सकती है, थिन शीट, पतली चादर बनाई जा सकती है। तो देखिए बच्चा बाटी मेटल्स में, तो मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स जो होते हैं कैसे होते हैं बच्चा बाटी, मेलेबल होते हैं। वो उनको इतना पीटा जा सकता है कि ड्रॉन इनटू शीट्स, यानी उनकी क्या बनाई जा सकती है बच्चा बाटी, शीट्स बनाई जा सकती है, पतली चादर बनाई जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा पतरा होता है तो लोहे वहे के, ठीक है ना। जो भी आप जितने भी ऑटोमोबाइल्स देखते हो, बस हुआ, ट्रक हुआ, ट्रेन हुआ, इनकी जो आउटर बॉडी होती है वो किससे बनाई गई है, तो मेटल से बनाई गई है। तो मेटल्स को क्या किया गया है, उनको पीटा गया है, मेलेबल किया गया, और मेलेबल करके उनको क्या, ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। इसके अलावा आप लोग अगर फूड पैकिंग के लिए गए होंगे होटल्स में, तो देखते हो एल्युमिनियम की फॉइल होती है। क्या होती है एल्युमिनियम की फॉइल, देखो कितनी पतली शीट होती है, यानी उसको पीट करके एकदम पतली शीट बनाई जा सकती है। एकदम पतली फॉइल्स होती है, पतली शीट होती है। तो किसकी होती है, वो एल्युमिनियम की होती है। जो एल्युमिनियम क्या है, तो मेटल्स है। समझ में आया बच्चा बाटी। तो मेटल्स आर मेलेबल, यानी मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेलेबल होते हैं, ड्रॉन इनटू शीट्स, यानी उनको पीट कर क्या बनाई सकती है, शीट बनाई जा सकती है, चादरें बनाई जा सकती है। इसके एग्जांपल ले सकते हैं, किसको बना सकते हैं बच्चा बाटी, तो गोल्ड एंड सिल्वर। कौन बच्चा बाटी, गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। मेटल्स में तो बहुत सारे क्या होते हैं मेलेबल मेटल्स, मैंने बताया एल्युमिनियम की फॉइल बताया आपको, लेकिन गोल्ड और सिल्वर क्या है, ज्यादा मेलेबल क्या है, शीट मेटल्स हैं, ठीक है ना। यानी इनके और भी पतले क्या कर सकते हैं, तार बनाए जा सकती है, चादरें बनाई जा सकती हैं। लेकिन बच्चा बाटी इनमें एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के, यानी इसमें एक अपवाद है। तो कौन है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, मर्क्यूरी, पारा। आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम इनको पीटा जा सकता नहीं, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। जिंक, इससे बच्चा पार्टी एक नया आ रहा है, वो क्या है, जिंक। तो जिंक क्या है बच्चा पार्टी, तो जिंक को वो नॉन मिलेबल होता है, क्योंकि उसके ऊपर जैसे भी आप प्रेशर करोगे तो वो टूट जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, टूट जाता है, कौन, जिंक। यानी ये भी क्या है, अपवाद है। यानी एक्सेप्शंस में सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी के अलावा क्या है भैया, जिंक है। यानी मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं एंड ड्रॉन इनटू शीट्स, और उनको क्या बोलते हैं, शीट्स बनाई जा सकती है, चादरें बनाई जा सकती हैं। तो हाईली मेलेबल कौन है, गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज्यादा मेटल्स में मेलेबल होते हैं, इनको ज्यादा पीटा जा सकता है, पतले एकदम शीट्स बनाई जा सकती है। और एक्सेप्शंस में कौन हो गए, सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी और जिंक। तो नॉन मेटल्स में बच्चा पार्टी, तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, इनको पीटा जा सकता नहीं है, दे आर ब्रिटल्स। ये कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। अब आते हैं हम लोग पांचवा जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो क्या है, डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हिंदी में कहते हैं तान्यता, यानी आप कितना खींच सकते हो, तो कितना तान सकते हैं इसको, मेटल्स है नॉन मेटल्स को,
ठीक है, तो किसको ताना जा सकता है, तो भाई मेटल्स को ही ताना जा सकता है। ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, यानी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल, उनको ताना जा सकता नहीं है। और मेटल्स जो डक्टाइल होते हैं उनसे वायर बनाए जा सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, आप लोगों ने घरों में देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है, जो घरों में वायरिंग की जाती है, किसका वायर होता है, कॉपर का वायर होता है। इसके अलावा आप लोगों ने घरों बाहर और बिजली के खंभों में देखा होगा, किसका वायर होता है, एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है, तो क्या आपको एल्यूमिनियम हुआ, ठीक है, या कॉपर हुआ, बच्चा पार्टी को क्या है, मेटल्स, क्या है, मेटल्स। तो मेटल आर डक्टाइल, मेटल्स ऐसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनको ताना जा सकता है, खींचा जा सकता है, और खींच करके कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर बनाए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है बच्चा पार्टी, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल, यानी मेटल्स में जो गोल्ड है वो अधिक खींचा जा सकता है। कितना खींचा जा सकता है बच्चा पार्टी, कि 1 ग्राम गोल्ड से, बच्चा पार्टी कितना, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसके एक्सेप्शंस भी बच्चा पार्टी, यानी मेटल्स में एक्सेप्शन यानी अपवाद है कि किसको किसको नहीं ताना जा सकता, तो मर्क्यूरी, पारा, सोडियम, पोटेशियम और जिंक, वही ऊपर वाले। ठीक है बच्चा पार्टी, अब डक्टाइल, डक्टिलिटी, तानिता, इसमें नॉन मेटल, जैसा तुमको पता ही है कि मेलेबिलिटी की तरह ये भी क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ठीक, लेकिन इसमें अपवाद है। ठीक है ना, इसमें एक्सेप्शन क्या है भैया, कार्बन फाइबर्स, जो कार्बन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनको खींचा जा सकता है, उनके तंतु क्या कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, यानी जो कार्बन फाइबर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तान सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, इसमें याद रखना है एक्सेप्शंस में कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, लेकिन कार्बन जो फाइबर्स होते हैं उनको ताना जा सकता है, खींचा जा सकता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, छठा डिफरेंस बिटवीन दोनों में बच्चा पार्टी, वो क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको एक एक्टिविटी के जरिए बताया गया है कि देख किताब में 2 अलग अलग एक्टिविटी आपको बताई गई है बच्चा पार्टी, तो मैंने यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो हीट ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, छठा जो पॉइंट है, यानी ये विद्युत और ऊष्मा के क्या चालक हैं कि नहीं है, यानी मेटल चालक होते हैं कि नॉन मेटल चालक होते हैं, उसके बारे में। तो दोनों में सेम जो पॉइंट है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत और ऊष्मा के क्या चालक होते हैं कि नहीं। तो इसमें जो मेटल्स होता है बच्चा पार्टी, वो गुड कंडक्टर होता है, और नॉन मेटल क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, यानी ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, अचालक। यानी मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों क्या हो सकती है, पास हो सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल में से पास हो सकती नहीं है। इसलिए मेटल जो होते हैं वह गुड कंडक्टर होते हैं, यानी सुचालक होते हैं, और जो नॉन मेटल होता है वह क्या होता है, बैड कंडक्टर, यानी कुचालक होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, और एग्जांपल कॉपर का वायर हुआ, एल्युमिनियम वायर हुआ, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है बच्चा पार्टी, पास हो सकती है। इनको अगर आप हीट करोगे जल्दी क्या हो जाते हैं, ये गर्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, और यहाँ पर देख ये एक्सेप्शंस में देख लेते हैं पहले। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है, जल्दी गर्म भी हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी इसका जल्दी पास होती है। इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं मेटल्स के। तो लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द, यानी ऊष्मा का पुअर कंडक्टर कौन होता है बच्चा पार्टी, लेड जो है वह पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। इसके अलावा टंगस्टन, बच्चा पार्टी जो टंगस्टन होता है, ठीक है ना, टंगस्टन जो वायर होता है विच इज यूज इन बल्ब देखते हैं उसके अंदर जो वायर यूज होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है बच्चा पार्टी। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो हीट, यानी ये भी क्या होता है, हीट का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। यानी लेड एंड टंगस्टन बोथ आर द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। ठीक है बच्चा पार्टी, ये किसके थे, मेटल्स के। अब देखते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते नहीं है, कौन, नॉन मेटल्स। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ठीक है, डायमंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती नहीं है, नॉन मेटल है डायमंड, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती नहीं है।
ठीक है, उसको गर्म करो कोई असर पड़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें भी बच्चा पार्टी एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। तो अपवाद में कौन है? ग्रेफाइट, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का यूज आपने देखा होगा बच्चा पार्टी कैंसर होता है, उसकी जो लीड होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? पास हो सकती है। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, ड्राई सेल्स होते हैं, उसको जो आप तोड़ो उसके अंदर क्या होती है? एक रोड आई हुई होती है बच्चा पार्टी, वो किसकी बनी होती है? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, कैथोड और एनोड लेते हैं, उसमें भी क्या लेते हैं? ग्रेफाइट की रोड ही ली जाती है। तो बच्चा पार्टी जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल होते हुए, ये क्या है बच्चा पार्टी? एक्सेप्शन है। इसके अलावा कार्बन फाइबर्स भी है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। कार्बन के जो तंतु हैं वो भी बच्चा पार्टी क्या होते हैं? हीट और क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बच्चा पार्टी। ओके, तो हम लोग पहुंचते हैं अपने 7वें, 8वें और 9वें टॉपिक के ऊपर। हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगला टॉपिक है वो क्या है? 7वां नंबर जो आ रहा है क्या है? डेंसिटी है। क्या है बच्चा पार्टी? डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, ठीक है। तो क्या है भैया? घनत्व, ठीक है। तो घनत्व जो होता है एक प्रकार से बच्चा पार्टी वो कठोरता के अनुसार क्या होता है? देखा जाता है। तो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है बच्चा क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। और नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है बच्चा पार्टी क्या होती है? लो होती है। इतना याद रखना बच्चा पार्टी, ठीक है। यानी 7वीं जो प्रॉपर्टी है डेंसिटी, 8वीं है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और 9वां जो पॉइंट है वो क्या है? सोनरस यानी ध्वनि, ठीक है। तो चलिए डेंसिटी में, तो जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, यानी मेटल्स की जो डेंसिटी होती है क्या होती है? हाई होती है। और जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, इसका अपोजिट मैंने बताया, उनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है, ठीक है। लेकिन बच्चा पार्टी में एक एक्सेप्शन है, मेटल में एक्सेप्शन क्या है? यानी अपवाद जो है सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, लिथियम हुआ, विच कैन बी कट विद नाइफ, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। यानी इनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? लो होगी। यानी जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। इनको छोड़कर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को, क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल जनरली हैव लो डेंसिटी, ठीक है ना, उनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। लेकिन बच्चा पार्टी इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यानी इसमें भी अपवाद है। किसको? डायमंड को छोड़कर, हीरे को छोड़कर इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होती है? जनरली जितने नॉन मेटल्स आप पाओगे उनकी जो डेंसिटी होगी कैसी होगी? लो होगी, ठीक है। लेकिन हीरे की क्या होगी? हार्ड होगी, ठीक है ना, यानी हाई होगी। क्योंकि हीरा क्या होता है बच्चा पार्टी? हार्ड होता है, कठोर होता है, ठीक है। समझ में आया? यानी जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स की क्या होती है? लो होती है, ठीक है। और एक्सेप्शंस में क्या पढ़ोगे आप? डेंसिटी में मेटल्स के सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनकी क्या होती है? लो होती है। क्यों? क्योंकि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। और जो नॉन मेटल है एक्सेप्शंस में क्या आएगा? डायमंड, यानी हीरे की क्या होती है? डेंसिटी हाई होती है नॉन मेटल होते हुए भी, ठीक है बच्चा पार्टी। अब चलते हैं हम लोग 8वें टॉपिक के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल। तो मेल्टिंग यानी गलन बिंदु और बॉइलिंग मतलब होता है उत्कलन बिंदु। आपको पता ही है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड आ जाए तो क्या होता है बच्चा पार्टी? को मेल्टिंग पॉइंट होता है। और लिक्विड से गैसियस में चला जाए वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी उबलने लगे। यानी गलन बिंदु और उत्कलन बिंदु मेटल्स के क्या होते हैं बच्चा पार्टी? हाई होते हैं। इस तरह उनकी डेंसिटी हाई होती है, इसी प्रकार मेटल्स के क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई। और नॉन मेटल्स के ठीक, नॉन मेटल्स होते हैं उनका ठीक अपोजिट क्या होता है बच्चा पार्टी? लो होता है। क्या होता है? लो होता है। यानी इनकी जो डेंसिटी होती है बच्चा पार्टी कैसी होती है? लो होती है। यानी नॉन मेटल्स आर हैव low melting and boiling point and metals generally have a high melting points and boiling points। इसमें एक्सेप्शन देख लेते हैं मेटल्स में, ठीक है ना। मर्क्यूरी क्या होता है भैया? मर्क्यूरी को पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा, विच इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। तो मर्क्यूरी का यूज कहाँ होता है बच्चा पार्टी? थर्मामीटर में होता है, ठीक है। जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन पारा का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
लो होता है, धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है। यानी एक्सेप्शंस में क्या आएगा, मर्क्यूरी आएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के टॉपिक में, ठीक है। और नॉन मेटल्स में जनरली क्या होता है, लो होता है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस में क्या आएगा, सिलिकॉन। कौन आएगा बच्चा पार्टी नॉन मेटल्स में, सिलिकॉन। यानी सिलिकॉन मतलब नॉन मेटल्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, लो होती है। किसको छोड़कर, अपवाद में कौन है, तो सिलिकॉन। तो बच्चा पार्टी सिलिकॉन जो होता है वो क्या है, नॉन मेटल है, और उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बच्चा पार्टी बहुत ही ज्यादा होती है, वेरी हाई होती है। इसके अलावा कार्बन और बोरॉन भी हैं जिनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो हाई होता है वो क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है बच्चा पार्टी, एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस भी लिखते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है ना बच्चा पार्टी। मैंने पहले ही बोला है, आ सकते हैं राइट डाउन द एक्सेप्शंस ऑफ मेटल, तो सिर्फ मेटल के एक्सेप्शंस लिखने पड़ेंगे, और नॉन मेटल सिर्फ नॉन मेटल के। और फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की लिखी या पूछी गई तो आपको लिखना ही है बच्चा पार्टी, इसको याद रखना, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नौवे डिफरेंस बिटवीन पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। तो बच्चा पार्टी नौवा जो है वो सोनोरस। सोनोरस मतलब ध्वनि, यानी मेटल्स को यानी धातुओं को अगर छोड़ दिया जाए तो टकराने पे क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी सोनोरस। यानी मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, यानी वो सोनोरस होते नहीं, उनको ध्वनि उत्पन्न करते नहीं। तो यही है बच्चा पार्टी कि व्हेन मेटल स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस, यानी जब मेटल को हार्ड सरफेस से क्या किया जाता है, स्ट्राइक यानी टकराया जाता है, छोड़ा जाता है, दे प्रोड्यूस साउंड। वो साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो साउंड प्रोड्यूस करने की इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, यानी सोनोरस कहते हैं। यानी मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते नहीं है, वो टूट जाएंगे, वो जब स्ट्राइक करेंगे तो वो टूट जाते हैं।